Hello everyone, welcome to my channel and here I am Tejasvi Chaudhary and today we will discuss about the NCERT class 8 chapter 1st geography resources. रिसोर्सेज जिसको हम लोग हिंदी में संसाधन भी कहते हैं। आज इसके बारे में लाइक अ समरी हम लोग इसको पढ़ेंगे। दैट्स ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स वी विल रीड इन दिस वीडियो। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। संसाधन की परिभाषा से हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम पहले जानते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख रहे हैं, एनीथिंग that can be used to satisfy a need is a resource। इसका मतलब कोई भी वस्तु जो इस पृथ्वी पर अवेलेबल है, उपस्थित है, वो मानव के किसी भी इच्छा या किसी भी ज़रूरत को अगर वो पूरा करता है तो उसे हम रिसोर्स कहेंगे और हिंदी में उसे संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? संसाधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या सभी चीज़ों को संसाधन कह सकते हैं? हम उसी चीज़ को संसाधन कहेंगे जो हमारी इच्छाओं या ज़रूरतें को पूरा करता है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लीजिए वाटर। क्या वाटर हमारे रिसोर्स है? यस, वैल्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि वाटर से ही हम लोग जीवित रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि इससे हमें सुविधा दिलाता है। रिक्शा है, वेजिटेबल है जिसे हम ईट करते हैं, टेक्स्ट बुक जिससे वे आप पढ़ रहे हैं, टेली बुक है, कंप्यूटर स्क्रीन है जिसके वजह से आप पढ़ें। यानी कि वह सभी वस्तुएं जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं उसे हम लोग कहते हैं रिसोर्स। और यहाँ पर यूटिलिटी कर रहा है, ये सब आपकी यूटिलिटी मतलब होती है उपयोगिता, उपयोगी, ये सब आपके उपयोगी हैं। तो उपयोगी वस्तु ही हमारे लिए रिसोर्स होती है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट और सबस्टेंस रिसोर्स, यानी वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कि ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वैल्यू? वैल्यू मतलब होता है मूल्य। हम किसी भी चीज़ को हम खरीदने जाते हैं दुकान के पास, तो हम क्या पूछते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस और दिस सबस्टेंस। तो दुकानदार हमें उसका वैल्यू बताता है। वैल्यू मतलब होता है उसका मूल्य, उसका अर्थ उसका बताता है। तो कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है। यहाँ पे दिया है कि सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू और सम डू नॉट। किसी भी रिसोर्स का कुछ आर्थिक मूल्य होता है और किसी का नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप सोना ले लीजिए जो कि बहुत प्रीसियस मेटल है और एज ए ज्वेलरी भी लीजिए तो उसका इकोनॉमिक वैल्यू है। लेकिन आप एक ब्यूटीफुल सीनरी माउंटेन और लेक की ले लीजिए तो क्या उसकी है इकोनॉमिक वैल्यू? नहीं। तो ब्यूटीफुल लैंडस्केप की ये भी रिसोर्स है, लेकिन हम इसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन और मेटल यानी कि ले लीजिए गोल्ड, उसका वैल्यू है। लेकिन दोनों हमारे लिए हमारे सेटिस्फाइंग करता है नीड्स को, यानी कि दोनों रिसोर्स हैं, किसी एक का वैल्यू है किसी का नहीं है। तो किसी रिसोर्स का वैल्यू होता है, किसी का वैल्यू नहीं होता है। वैल्यू मतलब होता है मूल्य, उसका समझिए इकोनॉमिक वैल्यू। आइए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है ग्लोसरी में, पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। मतलब इसका तात्पर्य यह है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार है। यानी कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई भी चीज़ इन्वेंट करता है तो उस इन्वेंशन का उसके नाम पे होता है, ताकि उसका उस पर राइट है। कोई भी चीज़ बनाता है उस पर उसका राइट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए, रिसोर्स बनाने के लिए दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन महत्वपूर्ण होते हैं? एक होता है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम और टेक्नोलॉजी, यहाँ पे देख रहे हैं आपके टाइम और टेक्नोलॉजी आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन बनाते हैं। हम किसी भी चीज़ को संसाधन नहीं कर सकते हैं और सभी वस्तुएं संसाधन नहीं होती, लेकिन उनको हम संसाधन बना सकते हैं। किसकी मदद से?
टाइम, समय और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकियों की मदद से हम किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। और याद रखना है कि सब्सटेंस से सिर्फ रिसोर्स नहीं होता, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नो, ह्यूमन इज ऑल्सो रिसोर्स। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, क्योंकि लोगों के विचार, ज्ञान और आविष्कार और खोज ही और अधिक संसाधनों की संरचना करते हैं। अगर हमारे पास दिमाग नहीं होता, हमारे पास आइडियाज़ नहीं होते, नॉलेज नहीं होते, इन्वेंशन हम लोग नहीं करते, तो दूसरी रिसोर्सेज के क्रिएशन कैसी होती। सो आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, ये सब क्या करती है, क्रिएशन ऑफ मोर सब्सटेंस करती है। ठीक है, मोर रिसोर्स है, अधिक से अधिक संसाधन हम मनुष्य के दिमाग, विचार के ही द्वारा कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट ह्यूमन इज अ रिसोर्स, मानव संसाधन है, मानव संसाधन। ठीक है, अब हम कुछ और रिसोर्स करते हैं जो बहुत पहले इसकी खोज की गई है, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर्स क्या हुआ है, आज की आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ है। ठीक है, हम लोग अगर फायर की डिस्कवरी नहीं करते हैं तो हम आज खाना बनाना ही नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर एक क्या है, इन्वेंशन ऑफ व्हील। व्हील का मतलब कि चक्का, चक्का मतलब कि सर्कुलर टाइप का होता है। हम लोग इससे आविष्कार से, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से हम इसका डेवलपमेंट हुआ है। और टेक्नोलॉजी से हम लोग वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना दी है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी उत्पन्न होती है और ये एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है। यहाँ पे भी ग्लोसरी में आप देख रहे हैं कि यहाँ टेक्नोलॉजी के बारे में दिया है, तो हमें टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। सो टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। मतलब हुआ कि किसी कौशल के करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का प्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है, यानी टेक्नोलॉजी कहलाता है। आई होप यू कैन क्लियर दैट। लेट्स कंसिडर टू द इम्पॉर्टेंट फैक्ट हियर इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हैव यू सी दैट, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों के प्रकार। देखिए, संसाधन के प्रकार हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको 4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है रिन्यूएबिलिटी के आधार पर, यानी कि समाप्यता के आधार पर। दूसरा ओरिजिन के आधार पर। तीसरा ऑकरेंस के आधार पे। और चौथा डेवलपमेंट के आधार पर। तो अभी हम पहले नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट रिसोर्सेज जो होते हैं वो नेचुरल एंड मैन मेड पर होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज्ड विदाउट द मच मॉडिफिकेशन कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर, जिससे हम सांस लेते हैं, वाटर जो कि रिवर लेक्स में है, सॉइल, मिनरल, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ये प्रकृति के द्वारा फ्री गिफ्ट है हमारे लिए। हमें इसे ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है, इसे हम जुडिशियस यूज करके इसे हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व कर सकते हैं। सो बी जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। लेट्स कंसिडर टू बी नेक्स्ट। सो नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे आधार पे हम लोग बांटते हैं। अब रिन्यूएबल को हम लोग कहते हैं नवीकरणीय और नॉन रिन्यूएबल को कहते हैं अनवीकरणीय। तो रिन्यूएबल क्या होता है, सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड बाय अ फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस अंटिल द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब कि वह रिसोर्स जिसको हम लोग यूज कर लिए तो वो तो खत्म होगा, लेकिन ये नहीं है, ये फिजिकल यानी रासायनिक, भौतिक, यांत्रिक, इनके द्वारा कुछ समय में ये वापस आ जाएगा। ये ऐसा रिसोर्स है रिन्यूएबल, यानी दोबारा से बन जाए, रिन्यू कर जाए, दोबारा आ जाए। तो इसमें कौन कौन से हैं एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हैं, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये हैं रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल।
तो यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल के बारे में। नॉन रिन्यूएबल मतलब होता है, मैंने आपको इसका हिंदी बता दिया था, अनवीकरणीय। आइए क्या लिखा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। रिन्यूएबल होता है वो उसका स्टॉक लिमिट है, यानी कि उसकी एक संख्या तय है, उसका क्वांटिटी फिक्स है कि इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, और इसको अगर ये स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाता है यानी ख़त्म हो जाता है तो इसको रिन्यू में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स, एंड दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन स्पैन, यानी इतने साल तो मानव जीवित रह नहीं सकता। इसलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, उन्हें हमें बचा के ही रखना होगा। ठीक है, टेक्स थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गए, नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय, इसका फिक्स है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक्टिविटी दिया है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से किसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। तो मैं बता देता हूँ, एक तो इंटेलिजेंस का वैल्यू नहीं होता है, मेडिसिनल प्लांट्स का होता है लेकिन ब्यूटीफुल सीनरी का नहीं होता है, क्लीन इन्वायरमेंट का नहीं होता है, ओल्ड फोक सॉन्ग का नहीं होता है, गुड वेदर का नहीं होता है, रिसोर्सफुलनेस यानी कि सुहावना मौसम का नहीं होता है, गुड सिंगिंग वॉइस यानी कि एक अच्छी संगीत की ध्वनि, ये सब है, आपको खुद से करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं, हम बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्स वो है कि सबस्टांस को जो उसने ह्यूमंस ने बनाया है, तो ह्यूमंस ने बनाया, उसने नेचुरल सबस्टांस को उसने कुछ मॉडिफिकेशन करके ओरिजिनल से चेंज कर दिया है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे कि हमें धरती के नीचे आयरन ओर मिलता है, क्या मिलता है, आयरन ओर। अब हम इसको फैक्ट्री में ले जाकर इसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं ह्यूमंस, मशीन्स, टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो क्या बन जाता है, आयरन, जिससे हम लोग ब्रिज, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स ये सब बनाते हैं। तो ये है ह्यूमन मेड रिसोर्स। और ध्यान रखिएगा, जो टेक्नोलॉजी है, ये इस टेक्नोलॉजी को भी ह्यूमन ने बनाया है। टेक्नोलॉजी ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी कहीं से नहीं आया है, टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस ने ही बनाया है। मशीन्स, व्हीकल्स क्या है, ये हमारे लिए रिसोर्स है, लेकिन इसे बनाया किसने है, ह्यूमन ने। ह्यूमन ने बनाया टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन है। सो ह्यूमन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस। ठीक है, लेट्स कम अहेड। ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं मानव निर्मित संसाधन, यानी कि लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, तो मानव निर्मित संसाधन तो हो गए। अब आते हैं मानव संसाधन। क्या है कि पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। लोग नेचुरल ही रिसोर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई अपने से नॉलेज, टेक्नोलॉजी लगाकर वो एक नए, वो क्रिएटिव है, वो नए रिसोर्स के उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि वाई पीपुल आर द स्पेशल रिसोर्स। तो वी हैव टू read that, why that, because the technology it can make the resource, they all are made by the ideas, knowledge and invention of the people. That's why we can say that human beings are the special resource. Okay, so human, एक जो आदमी है वो एक रिसोर्स कैसे बनता है, ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनता है, वो अपने स्किल पे जैसे जैसे वो अपना स्किल को इम्प्रूव करतेगा, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, दे एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स। तो अपने क्वालिटी यानी स्किल को करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा,
उसे एजुकेशन लेना पड़ेगा, उसको हेल्थ उसको बढ़िया मिलनी चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने नई नई पॉलिसी बनाए हैं कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट, ये सब देने का सरकार ने बनाया ताकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो सके। क्या हो सके? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, ह्यूमन रिसोर्स कंजर्विंग रिसोर्सेज, यानी संसाधन को अब हमें संरक्षण करना पड़ेगा। हम क्यों संसाधन का संरक्षण करेंगे भाई? हमें क्या ज़रूरत है संरक्षण करने की? हमें क्यों बचाने की ज़रूरत है रिसोर्सेज की? तो देखिए, हम लोगों ने रिसोर्सेज का बहुत ही ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया है। क्या किया है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सेसिव यूज। और द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली स्प्रेड इन ऑल आवर कंट्री, दे आर द अनइक्वल स्प्रेड। किसी जगह पे रिसोर्स है, किसी पे नहीं है, कहीं पे वो है, कहीं पे ये है। तो रिसोर्स एक जगह समान नहीं है, ठीक है? तो हमें रिसोर्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने ग्रीड के चलते रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉइट किया है। सो वी हैव टू यूज रिसोर्स ओनली फॉर देयर यूज, नॉट फॉर द एक्सेस, बिकॉज that can classify our society into the rich and the poor. So हमें रिसोर्स को जुडिशियस यूज करना है। तो हम कैसे करेंगे? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और नवीकरणीय का समय देना ही संसाधन संरक्षण है। अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो आप लिख सकते हैं यूजिंग द रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग द टाइम टू गेट रिन्यूड एंड द रिसोर्सेज कंजर्वेशन, ठीक है? और बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज ऑफ ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग सतत पोषणीय विकास करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसे हम लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना? मेरी बात ध्यान से देखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अब इसका मैं अर्थ बताता हूँ। हमें डेवलपमेंट तो करना ही है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पे हमें डेवलपमेंट इस प्रकार करना है ताकि हमारे इन्वायरमेंट को तनिक भी नुकसान ना हो, थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए। हमें थोड़ा सा कंजप्शन को रिड्यूस करना चाहिए, रिसाइकलिंग करनी चाहिए, रीयूजिंग ऑफ थिंग करना चाहिए, जिसकी वजह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकेंगे, ठीक है? यहाँ हम लोग कर लिए, क्यों ज़रूरत है वो भी जान लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जिसको हम लोग बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब हम कैसे कोई भी चीज़ को, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ ध्यान से पढ़िए, यहाँ से दिया है हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट ड्यू टू विच फॉरेस्ट, पेड़ पौधे, प्लांट्स। तो इसके लिए हमें यहाँ 3 स्टेप दिए हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, यानी सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। दूसरा, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, यानी पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संरक्षित किया जाए, बचाया जाए। डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, यानी प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र को हानि से कम हमें उसको रिड्यूस करें। और यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल दिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इसको आप लोग को पढ़ना है। मैं इसको आपको हिंदी में बता देता हूँ कि सतत पोषणीय के कुछ सिद्धांत है। पहला है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। दूसरा है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। तीसरा है मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हमें कम से कम प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास करना चाहिए, यानी कि डिप्लेशन करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय को अपना परिवार का देखभाल करना योग्य बनाना चाहिए, ठीक है? और यहाँ के बाद आपको कुछ एक्सरसाइज हैं, जिसे मैं अभी आपको एमसीक्यू आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सबस्टेंस और रिसोर्स, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है?
तो सीधे क्वांटिटी जो होती है वो तो मात्रा है, उससे हमें कैसे सॉल्व मिलेगा। सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। सिंपल है, कैंसर उपचार की औषधियाँ, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इसमें से कौन सा जो है ये ह्यूमन है, तो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर यही है। तीसरा है कंप्लीट द सेंटेंस को पूरा कीजिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, यानी जैव संसाधन होते हैं, सॉरी नॉन रिन्यूएबल मतलब कि अनवीकरणीय, ये जीव जंतुओं से दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, यही है। नॉन रिन्यूएबल कौन है, लिमिटेड स्टॉक है, ठीक है। बाकी एक्टिविटी या क्वेश्चन आंसर आप खुद से कर लेंगे आई होप। मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता देता हूँ कि जो कि शायद इस बुक में नहीं दिया, लेकिन बता देता हूँ कि आपको तो मैंने बता दिया है कि पहला जो है वो रिन्यूएबिलिटी पे है, नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। मैं दूसरा आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, शायद इस बुक में नहीं दिया है, मैंने देखा है। दूसरा है वो ओरिजिन के बेसिस पे है। किसके बेसिस पे है, ओरिजिन के बेसिस पे। मैं इसका थोड़ा सा आपको डिटेल दे दूंगा। और ओरिजिन के जो दो भाग हैं कौन कौन है, एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक है। बायोटिक मतलब कि वैसे संसाधन जो हमको बायोस्फीयर और जिनमें जीव यानी कि हमको जीवित वस्तुओं से जो भी रिसोर्स मिलते हैं उनको हम बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। जो कि हमको नॉन लिविंग थिंग्स से मिलता है उनको एबायोटिक। बायोटिक का प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, और एबायोटिक में सॉइल, मिनरल्स, रॉक्स, ये सब है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है हम लोग का ऑकरेंस। क्या है, ऑकरेंस के आधार पर हम लोग करेंगे। तो ऑकरेंस के आधार पे तो हम लोग हैं नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरा जो है वो ह्यूमन मेड या मैन मेड आप कह सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज तो इसके बारे में तो आपको पता है। और चौथा जो है आपका डेवलपमेंट है, जिसको हम लोग हिंदी में विकास कहते हैं। डेवलपमेंट के आधार पे भी हम लोग रिसोर्स को बांटे हैं। तो पहला इसका क्या है, डेवलपमेंट के आधार पर है पहला पोटेंशियल। क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज। मैं इसको भी आपको डिटेल में बता दूंगा। दूसरा है डेवलप्ड, इसको हम लोग एक्चुअल, इसको हम लोग 10 में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इसको प्री नॉलेज दे देता हूँ ताकि आपको आगे मदद। तो पोटेंशियल रिसोर्स उस रिसोर्स को कहते हैं जो कि अभी इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये अभी हैं। इसको हम लोग हिंदी में संभाव्य संसाधन, यानी कि वे संसाधन है जिनकी टोटल क्वांटिटी हमें मालूम नहीं है, लेकिन इनका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। डेवलप यानी कि हिंदी में इसको वास्तविक संसाधन कहते हैं, वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात है, इन संसाधनों का समय पे उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू यू, इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ गिव मी लाइक, comment, and if you like its modes and do you want to study more with me, so that's the only final is to get, you have to subscribe. What you have to do, you have to do only subscribe, okay. So that's okay. Bye bye, have a good day. Thanks. We will study about